ओके ओके मैम। शुभ प्रभात बच्चों, शुभ प्रभात। ओके, जो मैं कह रही हूँ, ठीक है, जो मैं कह रही हूँ आपको, वो आपको सुनाई दे रहा है? जो मैं आपसे कह रही हूँ आपको सुनाई दे रहा है? क्लियर है मामा? हाँ, तो मैं जो कह रही हूँ आपको क्लियर है, ठीक है? जो मैं जो बात कर रही हूँ, मेरी बात आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ रही है? यस यस मैम। हाँ ओके, तो मैं यहाँ पे जो बात करती हूँ, ठीक है, अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ, तो जो मैं कहना चाहती हूँ वो मैं अपने मुंह के द्वारा कह रही हूँ। मेरे मुंह से मैं बात कर रही हूँ और आप क्या कर रहे हो? सुनने का काम कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो? सुनने का काम कर रहे हो। सुनने का काम कर रहे हो आप? यस हाँ, तो मैं जो कहना चाहती हूँ, मैं अपने विचारों को क्या कर रही हूँ, अपनी बातों को आपके सामने प्रकट कर रही हूँ, फिर आप उस चीज को सुन रहे हो, समझ रहे हो इस बात को। तो ठीक है, तो कुछ बोलने के लिए हमें क्या किसकी जरूरत होती है? अभी मैं साइन के द्वारा बोलूंगी, इशारों से बात करूंगी, तो क्या आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाहती हूँ? नहीं आएगा, फिर बार बार आप बोलोगे, अब बोलोगे कि बोलोगे मैम आप क्या कहना चाहते हो, हमें समझ में नहीं आ रहा। तो जब तक मैं अपनी बातों को अपने मुंह के द्वारा नहीं कहती, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसके लिए हमें किसकी जरूरत होती है? ओके, तो मुंह के लिए बोलने के लिए हमें भाषा की जरूरत है। भाषा की जरूरत होती है, और बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है। हाँ, तो जो लैंग्वेज है हमारी, जो भाषा है, हिंदी भाषा जो है, हिंदी भाषा वो हर जगह बोली जाती है, हर कोई इस भाषा को समझता है। इंग्लिश भाषा है वो बहुत लोग समझते हैं, लेकिन बहुत कम लोग इसे नहीं समझ पाते। तो अलग अलग राज्यों में, अलग अलग देश में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। अभी हिंदी तो हर कोई समझता है। हिंदी में आपकी बात समझ में आती है आपको? समझ में आती है? हाँ, तो जब हम अपनी बातों को, अपने विचारों को दूसरे के सामने जब प्रकट करते हैं, तो वो क्या कहलाता है? भाषा। इसीलिए आपको लेसन नंबर 1 जो हम पढ़ने वाले हैं, ओपन दिस वितिका व्याकरण बुक। वितिका व्याकरण बुक है ना आपके पास, वो ओपन करो। लेसन नंबर 1, व्याकरण बुक बेटा, टेक्स्ट बुक में व्याकरण बुक ओपन करो। चिल्ड्रन, ये हिंदी व्याकरण बुक ओपन करो। यू हैव दिस बुक? हाँ, ओपन करो। लेसन नंबर 1 भाषा। हमारे लेसन का नाम क्या है? पहला भाषा, लैंग्वेज, जो हम कहना चाहते हैं। पेज नंबर 5, पेज नंबर 5, पेज नंबर 5। हाँ, तो हम अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाते हैं, तो उसके लिए हमें किसकी जरूरत होती है? इस भाषा की, लैंग्वेज की जरूरत होती है। और भाषा तो केवल एक नहीं होती, अनेक भाषाएं हैं। अभी हमारा जैसे कर्नाटक है राज्य, तो इस कर्नाटक में कौन सी भाषा बोली जाती है? कर्नाटक बोली जाती है, अब महाराष्ट्र में जाओगे, कौन सी भाषा बोली जाती है? मराठी। गुजरात में जाओगे, गुजरात में जाओगे
गुजराती बोली जाती है। पंजाब में जाओगे पंजाबी भाषा बोली जाती है। तो अलग अलग राज्यों में उस राज्य की भाषा बोली जाती है। लेकिन एकमात्र ऐसी भाषा है हमारी हिंदी जो पूरे देश में बोली जाती है और इस भाषा को समझी जाती है। भारत के कोने कोने में यह भाषा बोली और समझी जाती है। ये हमारी हिंदी भाषा जो है वह हमारी राष्ट्रभाषा है। यस, भारत देश में हिंदी भाषा जो है वह राष्ट्रभाषा है। ठीक, तो अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाने के लिए हमें भाषा का प्रयोग करते हैं। तो भाषाएं जो है वह अनेक प्रकार की होती है। ठीक है, तो भाषा यानी बोलना, भाषा का अर्थ है बोलना, मुंह के द्वारा बोलना। अभी हम एक्शन करेंगे, साइन करेंगे तो आपको समझ में नहीं आता। ठीक, तो यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हो, डिस्क्राइब किया है। वहां पे माँ है, बच्चा है, वहां पे रो रहा है, वो खिलौना दिख रहा है। यहाँ पे कौवा यहाँ पे काव काव कर रहा है। तो ये जो बच्चा है ये कुछ कह नहीं पा रहा क्योंकि ये बहुत छोटा है, कुछ कह नहीं पा रहा, तो वो रो के बता रहा है। ठीक है, तो माँ से वो जिद कर रहा है, वह बोल नहीं रहा, इसलिए माँ समझ नहीं रही। तो मानस को कौवे की बोली समझ में नहीं आ रही क्योंकि उसे काव काव का अर्थ नहीं पता। अभी हम जैसे मनुष्य है, आप बच्चे हो, मैं अध्यापिका, हम अपनी बातों को स्पष्ट कर पाते हैं, हम बोल पाते हैं। लेकिन जो जंगली जानवर है, जो पक्षी है, पशु है, वे बोल पाते हैं हमारे जैसे, अपनी बातों को बता सकते नहीं बोल सकते। वे क्या करते हैं, अपनी आवाजों के द्वारा वो एक दूसरे से संपर्क करते हैं। तो पेज नंबर 7 में देखो, पेज नंबर 7 में पेज नंबर 7 में आप देख सकते हो, वहां पे पक्षी भी है, जानवर भी है, पालतू जानवर भी है। तो हर एक पक्षी की पेज नंबर 7, पेज नंबर 7। तो चिड़िया है, तो चिड़िया क्या करती है, चहचहाती है और उसकी आवाज ची ची करती है, ची ची वह करती है। अभी जैसे आप बोलोगे कौवा, कौवा आवाज कैसे करता है, कौवा आवाज कैसे करता है, तुम समझ सकते हैं कि कौवा है, कौवा बिल्कुल। और जो कबूतर है वह गुटर गु करके इस तरह वह आवाज करता है। तोता जो है वह टै टै करके आवाज करता है। तो हर एक पक्षियों की और हर एक जानवरों की अपनी अपनी आवाज है। वह मुंह के द्वारा अपनी आवाज निकाल के दूसरे पक्षी और दूसरे जानवरों से अपनी बात को स्पष्ट करते हैं। यस, ठीक, ओके। तो ये जो भाषा है, ओके, तो ये जो भाषा है, इसको, इसके दो रूप है, दो तरीके से इसको समझा जा सकता है। एक तो बोलना, अभी मैं जैसे बोल रही हूँ आपसे, और दूसरा है लिखना, यानी इसको लिखित भी हम कह सकते हैं, बोलना और लिखना। भाषा जो मैं आपको बोल रही हूँ, अभी क्या कर रही हूँ, मैं बोलने का काम कर रही हूँ। अभी मैं क्या कर रही हूँ, बोलने का काम कर रही हूँ यहाँ पे। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, मौखिक रूप कहते हैं। इसको मुंह के द्वारा बोली जाने वाली भाषा को मौखिक रूप कहते हैं। और आप लोग क्या कर रहे हो, सुनने का काम कर रहे हो। मैम, सबकी भाषा अलग अलग रहती है। भाषाएं अलग अलग रहती हैं, लेकिन एक भाषा जो हिंदी भाषा है वह हम सभी लोग समझ सकते हैं। म्यूट नहीं करती। पेज नंबर 6 पे आओ। तो भाषा दो प्रकार की होती है, बोलना और दूसरा लिखना। बोलना यानी इसको हम मौखिक रूप कहते हैं, यानी मुंह के द्वारा बोले जाने पर उसे मौखिक रूप इसे हम
कहते हैं। ठीक है, अभी जैसे मैं आपको बोल रही हूँ, सिखा रही हूँ, तो आप क्या कर रहे हो, उस चीज को सुन रहे हो, उस बात को समझ रहे हो कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। आपकी व्याकरण बुक ओपन करो, व्याकरण बुक रितिका। टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ रहे हम लोग, अभी व्याकरण पढ़ रहे हैं, फर्स्ट लेसन पढ़ रहे हैं, भाषा। ओके, एंड प्लीज म्यूट योरसेल्फ चिल्ड्रन। यस, म्यूट योरसेल्फ, फर्स्ट म्यूट योरसेल्फ। तो भाषा के दो रूप है, पहला रूप कौन सा है, मौखिक। पहला रूप कौन सा है, मौखिक, मौखिक यानी मुंह के द्वारा अपने विचारों को प्रकट करना दूसरों के सामने। अभी सिर्फ मैं अकेले में बड़बड़ाऊंगी तो इसे बात स्पष्ट होगी नहीं। अभी मैं और आप लोग, हमारे बीच में क्या हो रही है, वार्तालाप हो रही है। मैं अपने विचारों को आपके सामने प्रकट कर रही हूँ, मैं आपको समझा रही हूँ और आप क्या कर रहे हो, उस बात को सुन रहे हो और समझ रहे हो। यस, और अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप क्या करोगे, मैम हमें ये बात समझ में नहीं आई, तो आप उस चीज को फिर से दोबारा मुझसे पूछोगे, मैम मुझे ये समझ में नहीं आया। तो इससे क्या होता है, हमारे बीच में संवाद होता है, हम अपनी बातों को प्रकट करते हैं दूसरों के सामने, अपने विचारों को, अपने भावों को एक्सप्रेस करते हैं, अपनी बातों को। यस, समझ में आया, मौखिक का यानी बोलना, मौखिक यानी बोलना। हाँ, अभी दूसरा, ओके, अभी दूसरा, अभी यहाँ पे देखिए आपके बुक में एग्जाम्पल दिया, जैसे दो बच्चे आपको दिखाई दे रहे हैं, हाँ, और दो बच्चे क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं। तो एक बोल रहा है, दूसरा सुन रहा है, फिर वो उसको समझ रहा है और वो फिर उसको जवाब देगा। हाँ, संवाद कर रहा है यहाँ पे, तो ये क्या हुआ, हमारा मौखिक रूप हुआ यहाँ पे। यस, आया समझ में? यस। हाँ, अभी हम दूसरी तरफ आएंगे, अभी हम भाषा का दूसरी रूप में आएंगे। दूसरा रूप है हमारा लिखना, इसको हम लिखित रूप कहते हैं। लिखित यानी लिखना। अभी आपकी ये जो टेक्स्ट बुक है, ये जो टेक्स्ट बुक है इसमें लिखा हुआ है, प्रिंटेड है ये, तो उस चीज को हम लोग क्या करते हैं, बोलते हैं, पढ़ते हैं उसको, उस चीज को हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं। तो ये क्या है, पुस्तक हमारी लिखित रूप है, यानी लिखा हुआ हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं। अभी मेरे पास यहाँ पे ये क्या है, बता सकते हैं आप, ये क्या है, हाँ, इंग्लिश सही बोल रहे हो आप, लेकिन आप उस चीज को इंग्लिश में कह रहे हो, तो मुझे इसका उत्तर हिंदी में चाहिए, मुझे इसका उत्तर हिंदी में चाहिए, जल्दी बताइए। अखबार, वेरी गुड, अखबार है। तो इस अखबार में बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं, समाचार लिखे हुए हैं। तो रोज जो है आपके घर में पेपर आते हैं, न्यूज़पेपर आते हैं, अखबार, वो इंग्लिश में रहते हैं, हिंदी भाषा में रहते हैं, मराठी में रहते हैं, न्यूज़पेपर प्रिंटेड रहते हैं, प्रिंट किए जाते हैं, तो उस चीज को पढ़ा जाता है। हाँ, और आपके बुक में भी दिया हुआ है, देखो आपके जो बुजुर्ग है, दादा दादी, वो लोग क्या करते हैं, सुबह सुबह उठते हैं और जो पेपर अखबार है वह पढ़ने लगते हैं कि हमारे देश में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, हर चीज की जो जानकारी है वो हमें इस न्यूज़पेपर से, इस अखबार से हमें मिलती है। देख रहे हैं दादाजी, दादाजी दिख रहे हैं? हाँ, वो न्यूज पढ़ रहे हैं। तो ये क्या है, हमारा जो न्यूज़पेपर है, अखबार, यह लिखित रूप है, लिखा हुआ है, उस चीज को हम लोग क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो भाषा के दो रूप है, बोलना और लिखना, मौखिक और लिखित रूप। इसका पहला रूप है अखबार और दूसरा है पत्र।
कहते हैं लेटर, यानी अपनी बातों को जब हम प्रकट करते हैं, लिखते हैं जब पेपर पे, इस तरह होता है। देखिए, आपने कभी देखा है इन वाला पत्र, देखा है? इस तरह रहता है, यहाँ पे एड्रेस लिखा जाता है, उसके अंदर चिट्ठी होती है। हम दूसरे गांव में, दूसरे शहर में उस पत्र को पहुंचाते हैं, जो भी हम कहना चाहते हैं अपने परिवार को, तो उस चीज को हम क्या करते हैं, उस पत्र में हम लिखते हैं और वो संदेशा हम भेजते हैं, पोस्ट करते हैं उस लेटर को। तो ये भी लिखित का एग्जाम्पल, उदाहरण है। एक तो अखबार और दूसरा पत्र, संदेशा भेजना। आजकल बहुत कम ये पत्र भेजा जाता है, क्योंकि आजकल क्या आ गया है, अपनी बातों को प्रकट करने के लिए ज्यादातर हम किसका प्रयोग करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं? मोबाइल का, क्योंकि सबसे प्रसिद्ध हो गया है ये फोन, सबसे प्रसिद्ध हो गया है। हम अपनी बातों को एक झटके में बात कर सकते हैं, कहीं पर भी हो वो इंसान, उससे हम तुरंत बात कर सकते हैं। कुछ टाइप करना है, कुछ लिखना है, तुरंत मैसेज हम क्या कर देते हैं, टाइप कर देते हैं, 1 सेकंड में वो मैसेज उस इंसान तक पहुंच जाता है। तो ये भाषा का बहुत ही सरल उपाय हो गया है, लिखित का ये बहुत ही सरल उपाय हो गया है अपनी बातों को प्रकट करने के लिए। यस, तो दादाजी क्या कर रहे हैं, उस जो बातें हैं, जो समाचार है, उसको पढ़ रहे हैं और साथ ही साथ उसे समझ भी रहे हैं, क्योंकि बस पढ़ते जाना ये कोई बात नहीं है। तो जो लिखा हुआ रहता है उसे हमें समझना भी होता है, उसका अर्थ समझ के लेना पड़ता है, तभी उन बातों को हम समझ सकते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं, लिखित रूप हम कह सकते हैं। इतना समझ में आया? Yes, ma'am. ओके, मौखिक भाषा, मौखिक रूप भाषा का 2 रूप है, मौखिक रूप और लिखित रूप। मौखिक यानी मुंह के द्वारा अपनी बातों को, अपने विचारों को प्रकट करना दूसरों के सामने, सिर्फ बोलना। अभी मैं क्या कर रही हूँ, भाषा का मौखिक रूप अपना रही हूँ, अब से मैं बातें कर रही हूँ। और साथ ही साथ यहाँ पे लिखित रूप, यानी मैं यहाँ पे ब्लैक बोर्ड पे, शाम पट पे क्या कर रही हूँ, लिख रही हूँ, उस चीज को लिख रही हूँ मैं और आपको समझा रही हूँ। ठीक है, ये जो हमारी टेक्स्ट बुक है, ये जो हमारा अखबार है, और साथ ही साथ यह जो पत्र है, यह लिखित का उदाहरण है। यहाँ पे मैं पुस्तक लिख देती हूँ, थर्ड वाला, जो किताबें हैं ये भी लिखित रूप में आते हैं। इसके 3 एग्जाम्पल है लिखित रूप के, अखबार, पत्र और पुस्तक। ठीक है, ओके। यहाँ पे जो जानवर दिए उनकी आवाज मुझे बता सकते हो कि जो बतख होता है वह क्या आवाज करता है, किस तरह आवाज करता है? क्वाक क्वाक, क्वाक क्वाक। यस। तोता टैन टैन, बतख क्वाक क्वाक करता है। कुत्ता क्या करता है, वह भौं भौं आवाज करता है। बिल्ली क्या करती है, बिल्ली म्याऊं म्याऊं आवाज करती है। तो अपनी बिल्कुल, जो बकरी है वह म्यां म्यां करती है। हाँ, तो देखा आपने कि ये जानवर जो है वो सिर्फ अपनी आवाजों के द्वारा अपनी बात को प्रकट करते हैं। जानवर जो है वो हमारी तरह बोल नहीं सकते, केवल हम मनुष्य ही हम बात कर सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं।
है, लेकिन जानवरों के पास ऐसी वो अपने विचारों को प्रकट नहीं कर सकते, सिर्फ अपनी आवाजों के द्वारा ही वह बोल सकते हैं, उन्हें हमारी तरह बोलना नहीं आता। ठीक, भाषा यानी क्या? भाषा का अर्थ क्या है? क्या है भाषा का अर्थ? भाषा यानी अपनी बातों को, अपने विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करना और उसको समझना, वह कहलाता है भाषा। तो भाषा के दो रूप है, एक तो बोलना और लिखना। तो उसको हम मौखिक कहते हैं और दूसरे को कहते हैं लिखित। मौखिक यानी मुंह के द्वारा बोले जाने वाले विचार और उसको समझना। दूसरा है लिखित। लिखित यानी लिखना। उसके तीन उदाहरण है, मैंने आपको बताया। पहला है अखबार यानी न्यूज़पेपर, दूसरा है पत्र यानी लेटर, जो संदेशा हम एक कोने से दूसरे कोने तक, एक देश से दूसरे देश, एक राज्य से दूसरे राज्य में हम वो चिट्ठी भेज सकते हैं, संदेशा भेज सकते हैं। उसके बाद तीसरा है पुस्तक। पुस्तकों में जो बातें लिखी होती है उसको हम पढ़ते हैं, समझते हैं और ज्ञान पाते हैं। और आजकल सबसे ज्यादा जो यूज किया जा रहा है लिखित रूप में वो है हमारा मोबाइल। उसमें हम मैसेजेस कर सकते हैं, बातें कर सकते हैं। सबसे सरल उपाय है यह मोबाइल। Please don't disturb children. Mute yourself. Did you understand this lesson little bit? Yes, Okay. yes, ma'am. Okay. आपको कोई डाउट है? आपको कोई डाउट है इस लेसन से रिलेटेड? No. कोई बात आपको समझ में नहीं आई? No, ma'am.